बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। बस ये फ्लू जो है चिपक गया हमें। 2-3 ऑरेंजेस खाने के बाद ये नहीं जान छोड़ा और बाकी वैसे के वैसे पड़े हैं। इतना उनको देख के दिल करता है खाने को, लेकिन उसके बाद खाए ही नहीं गए। और रात को थोड़ी कमैल की भी तबीयत अपसेट हो गई थी और मुझसे सुबह उठा ही नहीं गया। लेट नाइट सोने की रूटीन तो इनकी हमेशा से है, लेकिन मैं रात को कुछ ज़्यादा ही लेट सोई हूँ और बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकी। सुबह मॉर्निंग में आँख ही नहीं खुली। तो अभी मैं किचन में जाना था और मेरा बिल्कुल दिल निकाल रहा था, लेकिन कुछ मेरी तबीयत ऐसी थी। अम्मी अब किचन में गई हैं मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, तो मैं बना के ला देती हूँ। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल आप चाय और ब्रेड ही ले आएँ, उसके बाद मैं कुछ मेडिसिन लेती हूँ और फिर उठ के अपने बाकी के सारे काम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लो बेटा नाश्ता और खा के दवाई लो। आज तो आपकी तबीयत नहीं ठीक थी। ब्रेड है, चाय है, गर्म पानी है, साथ गोलियां। ये भी खाओ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उठ जाओ बच्चों, नानू आपका भी नाश्ता ले आई। उठे। लो पकड़ो नाश्ता। गर्म पानी और चाय, ब्रेड। अभी मैं आई हूँ किचन में और यहाँ सबसे पहले मैं आटा गूंद के रखने लगी हूँ और उसके बाद मैंने बर्तन धोने हैं और फिर मैंने हंडिया बनानी है। दोपहर का खाना तैयार करना है और उस दिन से छत का काम जो है ना वो पेंडिंग में है, वो भी करना है। और जाना आपको भूख लगी है? हाँ। ऐसे करो, सीट्स नीचे उतारो। इस टेबल की उस दिन मैंने वॉश करवाया ना कवर, वो बिल ही नहीं रहा। सीट्स नीचे रखो। तो आंटी ने सफाई की है ना, इसलिए मैंने ऊपर रखी है। मामा की हेल्प करो, गुड बॉय। इधर देखिए मेरी तरफ प्याज। आपको एक बात बताने लगी, इसको आपने हमेशा याद रखना है, हमेशा ऐसे रखना है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये इस तरफ आएगी बैग पे। ओके, थैंक यू, गुड बॉय। आज जाना ने सारा कुछ देख रहा है कि मामा कैसे काम करती हैं। हाँ, आपने भी सीख रहा है? नहीं, नहीं सीख रहा। अल्लाह, देखो ऐसी मेरी तबीयत हो रही है, इस वजह से मेरी बिस्तर से नहीं निकल रही थी। मैं जब छोटी थी ना, आयत के जैसी, जैसे आयत कहती ना मामा मैंने ये काम करना, मैं नहीं करना, मैं भी ऐसे कहती थी। छोटे छोटे से मामा ने मुझे बर्तन लेके दिए हुए थे, उसके अंदर खाना भी बनाना सीखती थी और आटा गूंदना। और यहाँ पे ना कोई मेहमान आ गया था, मैं उनके लिए चाय बनाई थी। घर में कुछ भी नहीं था जो मैं मेहमान को साथ दे सकूँ। महीने का एंड चल रहा है, सारा ड्राई फ्रूट भी ख़त्म हुआ था, सिर्फ ये 2 अखरोट निकले हैं। तो मैंने फिर चाय के साथ उनको दे दिया, क्योंकि बजबिशरा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उनको आज मैंने जल्दी भेज दिया था। मैंने उनसे काम नहीं करवाया, बस सिर्फ मैंने कहा आप झाड़ू लगाएं और आप चली जाएँ। तो यहाँ उनको मैंने यही दे दिया, कुछ शॉप में जाने वाला भी नहीं था। और दूसरा 2 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि जो मेरे पास आए मेहमान, तो खाने में कुछ भी हो तो एक फ्लावर साथ हो और लाइटें, फूल और लाइट, चाहे वो कैंडल हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि मेरी डाइनिंग पे हो। मेहमान आ गए थे तो फिर मैं उनके पास बैठ गई थी। ये मैंने मकई के आटा जो है उसकी बना रही हूँ। ये रोटी मैं पुप्पो के लिए बना रही हूँ, उनसे वो दूसरी खाई नहीं जाती ठीक तरह से, तो इसलिए फिर लंच में उनको मैं मकई का दे देती हूँ, इसमें घी और नमक डाल के, तो फिर वो खा लेती है। सालन तो उन्होंने खाना नहीं होता। अभी मुझे हंडिया बनानी है, तो सब्ज़ी जो थी, सब्ज़ी बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, फिर मैंने ये दाल भिगो दी ताकि इसको जल्दी से मैं बना लूँ। जी, तो खाना वगैरह बना के मैं हो गई हूँ फ्री, सबको लंच करवा लिया है। और अभी मैं सोच रही हूँ मैं कपड़े चेंज कर लूँ, कुछ अच्छे से कपड़े डाल लेती हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया मैंने अपनी स्किन पे ऑयल मसाज भी नहीं किया, थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ और लिपस्टिक लगा लूँगी। कमैल के पापा सुबह से बाहर निकले हुए हैं और जब वो घर में आएंगे तो उनको स्माइल के साथ कोई खूबसूरत लुक वाली बीवी नज़र आएगी। तो अगर बंदा जो बाहर से इतनी थकावट से आता है, फिर उसकी थकावट भी दूर हो जाती है और उसको अच्छा फील होता है। लाइट नहीं आ रही, मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर बाद में अकेडमी वाले बच्चों ने आ जाना है और मेरे कपड़े होने वाले हैं प्रेस। अब क्या करें,
से कपड़े डाले। कपड़े मैंने चेंज कर लिए। जो लोग मेरा वीडियोस डेली देखते हैं यकीनन बोर होते होंगे, और जिनने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, क्योंकि जिस तरह से काम करना चाहिए मैं वैसे काम नहीं कर रही। आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, या जब मैंने चैनल बनाया था जो सोचा था गांव का हर कल्चर, कुछ मज़े की चीज़ें, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो मैं नहीं कर पा रही। मैं खुल के ना तो अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ, ना अपनी प्रॉब्लम्स, और करनी भी नहीं चाहिए सिवाय अल्लाह की ज़ात के। कोई किसी की सुनता नहीं है, ना कोई बोर होना चाहता है। और हमेशा पॉजिटिव बात की और करूँगी, अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी हर तरह के हालात में। पता उस वक़्त ही चलता है जब आप बहुत मुश्किल में हो, तो भी उसका शुक्र अदा करो। मुश्किलात की भी किस्में हैं, तकलीफ़ की भी किस्में हैं। आप जब बीमार होते हो तो आपको तकलीफ़ होती है जिस्मानी, पेन किलर लेने से ठीक हो जाती है, इलाज करवाने से ठीक हो जाती है। कुछ दर्द होते हैं जो रोग बन जाते हैं और जिनका कोई इलाज नहीं होता। दुआ होती है, अल्लाह ताला की ज़ात सब करने वाली है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत बेहतर होगा। जिस कदर मेरे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और कितने इम्तिहान और आजमाइशों से मैं गुज़र रही हूँ। मैं इंसान हूँ और वो भी इतनी गुनाहगार। हाँ, एक खूबी ज़रूर है, गलतियाँ करती हूँ, गुनाह करती हूँ, लेकिन मुझे जल्द एहसास हो जाता है मैं यहाँ पे गलत हूँ। अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांग लेती हूँ, और अगर किसी इंसान के साथ कुछ गलत किया तो उससे भी मांग लेती हूँ। ये भी उसकी एक अता है, उस पाक ज़ात ने मुझे इस काबिल बनाया है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से बात शुरू कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ और मुझे आगे क्या कहना है। सिर्फ आप लोगों के साथ ब्लॉगर जब अपनी लाइफ में सब कुछ शेयर करता है अपने व्यूवर्स के साथ, वो अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम, हर खुशी शेयर करता है। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करनी, मैंने एक पॉजिटिव वीडियोस बनानी है। मैं जानती हूँ सबकी लाइफ में मसले मसाइल चलते रहते हैं, तो मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊँ जिसको देख के लोग इंजॉय करें, एंटरटेन हो। लेकिन बिलीव मी, जितनी भी मैंने हिम्मत की है और मैं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मुझे बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। उसके लिए सोचा आज आप लोगों से ये बात कर दूं कि मैं प्रॉपर जो वीडियो है वो सही इसलिए नहीं बना पा रही। मैंने अपने लिए भी दुआ की है, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी मुश्किलात अल्लाह दूर करे। मैं रवैयों से थक गई हूँ। जिसके साथ इतने आप मुखलिस हो, इतना अच्छा करो, हर इंसान आपको चीट करे, आपको हर्ट करे। रिश्तेदारों के रवैये कैसे बदले, जैसे हालात बदले सबके रवैये बदल गए। हालात तो मेरे हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, मुझे यकीन है उस पाक ज़ात पे, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी इन लोगों की बातें, इन लोगों का सलूक। तकलीफ़ दी है मुझे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी मेरी गलती थी। बिलीव भी, मुझे अल्लाह सब कुछ सिखा रहा है, दुनिया की असलियत और दुनिया में कैसे रहना चाहिए। शायद ये भी मुझे सिखाने के लिए सब हो रहा है, मेरी बेहतरी है इसमें। शायद अब मैं बड़ी हो जाऊँ, मेरा बचपना दूर हो जाए। मैं इतनी नासमझ हूँ, मैं किसी को समझ ही नहीं सकी, मैं किसी को जान ही नहीं सकी। कुछ भी तो नहीं आता पैसे से। जिनके पास बहुत पैसा जाके पूछे तो सही, उनकी ज़िंदगियों में ऐसे ऐसी आजमाइशें हैं कि उनको समझ नहीं आता कि ये पैसे से कैसे दूर करें जो नहीं होती। अभी मेरा बेटा अंदर आ गया था, जब वो सामने आता है ना, कैसे मैं खुद को मजबूत कर लेती। मुझे अपनी अम्मी के सामने मजबूत होना है, उनकी और कोई औलाद नहीं मेरे अलावा, वो मुझे ऐसे देखेंगी
तो इस उम्र में पहले वो बीमार है, परेशान होंगी, उनके सामने मुझे मजबूत होना है, मुझे अपनी औलाद के सामने मजबूत होना है, मुझे दुनिया के सामने मजबूत होना है। मैं क्यों किसी के सामने इतनी कमज़ोर बनूं? आंसू बहाना, दुख सुख सब मैं अपने अपने लाल से करती हूँ। आप लोगों से ये बातें सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिनकी लाइफ में ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप लोग भी हिम्मत ना हारना, मैं भी नहीं हारूंगी। एकदम से सब कुछ टूट जाता है, फिर जब उस ज़ात से मैं बातें कर लेती हूँ, जब मैं जिक्र कर लेती हूँ उस पाक ज़ात का, जब मैं दरूद पढ़ लेती हूँ अपने प्यारे नबी पे, सुकून मिल जाता है। आप लोग दुआ भी कीजिएगा मेरे लिए, आप लोग भी उसके साथ के साथ अपना सारा लगाव लगाएं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। मेरे लिए ये चैनल चलाना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, शुक्रिया आप लोगों का। 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम। जब मैं इतना ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं फिर आज मैंने कहा अगर मैं नहीं बना पाई वीडियो तो आप लोगों से ये 2-4 बातें शेयर कर लूँ, क्योंकि अगर रेगुलर व्लॉग नहीं बनाऊँगी, वीडियो नहीं डालूँगी तो चैनल में प्रॉब्लम आएगी। हर तरह की प्रॉब्लम्स को शेयर करना। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बनूँ अपने आप को, और हंसी मजाक वाली फ़नी और इंटरटेन से भरपूर वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं, ताकि अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ अगर मेरी वीडियो को क्लिक करें तो थोड़ा सा आपको एनर्जी मिले। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि इतना सा भी मुझसे ये बात करनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन क्या कहूँ अब मैं। ठीक है, शुक्र है उस पाकज़ात का, बहुत शुक्र है उसका, उसने बहुत कुछ दिया है, वो हिम्मत भी देगा। लेकिन जब आपकी तकलीफ़ को ना समझे, ख़ास तौर पे जब आपका लाइफ पार्टनर, तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। शायद मैं ही गलत हूँ या यकीनन मैं गलत हूँ। दुआ है मेरी, अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे, मैं अच्छी बीवी, अच्छी माँ, अच्छी बेटी बन सकूँ। जैसे वो कुछ लोग 2 शादियाँ करके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं ना, कि उनको समझ नहीं आता कि वो जितना भी अपना बेस्ट दे, कभी ये नाराज़ हो रही है तो कभी वो हो रही है। क्या करूँ, सारी की सारी शौहर की भी नहीं हो सकती मैं। मेरी माँ के पास कोई और औलाद होती तो मैं उनको इग्नोर कर लेती, और सारी की सारी माँ की भी नहीं हो सकती। शौहर के भी बहुत हकूक़ हैं, और रिश्तेदारों को तो खुश कर ही नहीं सकती। उसकी रज़ा के लिए हर बात, हर लम्हा, मेरा हर काम सिर्फ उस पाकज़ात की रज़ा के लिए। मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, ना कोई दे सकता है। ये खुद गर्ज़ दुनिया है, मुनाफिक लोग हैं, ना मैं मुनाफ़िकत कर सकती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। हमारे अंदर जो कमियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, मेरे अंदर अल्लाह ने ये चीज़ डाल दी है। गलती मेरी है या नहीं है, कुछ भी है, मुझे अपने शौहर से नाराज़ नहीं होना, मुझे गिला शिकवा नहीं करना। मैं फरिश्ता तो हूँ ही नहीं, इंसान हूँ। जब जब किसी के पास बहन भाई नहीं है, कोई अपना नहीं है, तो फिर अपनी दुख सुख की बातें भी तो फिर करनी होती हैं। और एक चीज़ और, मेरी प्यारी बहनें, पता है क्या, जब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करती हैं ना, और सब्र करती हैं, और उसके पीछे मकसद अल्लाह की रज़ा है, तो वो देगा आपको उसका अजर। यहाँ दुनिया में ना सही तो उस जहाँ में, जहाँ कोई और चारा नहीं होगा, वो आपको ज़रूर अजर देगा। आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, जो कि सबके होते हैं, कसूर जिसका भी हो, आप सच्ची हैं या नहीं हैं, आप
नेक्स्ट टाइम जब भी अपने शौहर पे चेहरा देखे तो उसको स्माइल दे दें और उससे माफ़ी मांग लें। मैं मानती हूँ और मैं जानती हूँ कितनी तकलीफ़ होती है, कितना कितना कुछ बर्दाश्त करती है हम, लेकिन आप उनसे माफ़ी मांग लें। उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मकसद अल्लाह की रज़ा और अपनी अना को कुर्बान करें मेरे प्यारे नबी की शान पे। और कितने रहमान और रहीम थे वो, रहमतुल्लाह अलमीन। अगर हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना तो उनकी एक चीज़ बस अपना लें, दरगुजर करें, माफ़ करें, जो हुआ उसको भूल के। फिर कोई नहीं छोड़ देगा, सुबह नहीं आएगा, फिर उस पर रोएंगे, फिर उस पर सब्र करेंगे, फिर माफ़ कर देंगे, फिर अगले दिन ऐसा होगा। और अल्लाह से ही मत मांगे